क्यों ला रहे हो पापा? या मामी बोलती है तो चाइना का नहीं। दुल्हेड़ी पहुंच गया मैं और बारात भी आ गई और अभी सोनू का लगन हो रहा है। यहाँ पे गोरवा बोलते हैं जिसको। यहाँ सारा लगन का और जो गोरवे का प्रोग्राम था वो पूरा हो लिया और अब घोड़ी तैयार है और अब सोनू आ जाएगा और अब चलेंगे। डांस वांस करके बारात दरवाजे पर आ गई है और दूल्हे की साड़ियाँ सारी तैयार हैं यहाँ से उसका वेलकम करने के लिए। और ये खट्टी मीठी नोक जोक, पहले कैंची ढूंढो, उसके बाद फीता काटो, उसके बाद नेग, तोरण चटकाना, तो सारी रस्में अभी यहाँ होंगी। फोटोग्राफर रेडी कर रहा है सबको। को इशारा करेगा ना। ठीक है। ले ले। हाँ देखा। गाड़ी तो बस, हाँ बस थोड़ी थोड़ी गाल दे। सारा पटाखा हो रहा है। मोनिका आ गई है, उसके भाई उसको लेके आ रहे हैं चुन्नी के नीचे, बहुत ही सुंदर लग रही है। स्टेज पर आ गए और अब सोनू मोनिका का स्वागत कर रहा है, मोनिका को प्रपोज कर रहा है। अभी सभी लोग दोनों को आशीर्वाद देंगे और उसके बाद फेरे होंगे।
तीज का प्रोग्राम पूरा हो लिया और अब फेरे होंगे। रात के बज गए 11:30। आप टोपी टोपी पहने हुए हैं, माला पहने हुए हैं, विष्णु भगवान के रूप है आपका अभी जो, इसलिए कन्या का पिता जो है आपका पूजन करना चाहिए विष्णु भगवान के रूप में। माला विष्णु भगवान पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं, तो आप विष्णु भगवान के रूप में हैं। कन्या के माँ को बुलाया जाए हाथ पीला करने के लिए। विष्णु मंगल अंगूठा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय। ये रही कन्या के भाई को बुलाया जाए। ओम शिवाय नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंत मंगलाय ओम विदंते नमः स्वाहा ओम प्रजापते नमः स्वाहा। बस एक बार कन्या दाहिने साइड में बैठी हुई है, अभी कुंवारी है कन्या। ये जो आपने अग्नि का परिक्रमा किया, 3 परिक्रमा तो लड़की आगे रही, चौथा में आप आगे हुए। तो धर्म, अर्थ और काम, ये 3 परिक्रमा धर्म के लिए आगे लड़की रहती है, पत्नी रहती है। अर्थ के लिए आप कितने कमाओ पत्नी ही इकट्ठा कर सकती है, और काम के मामले में भी स्त्री आगे। लेकिन मोक्ष जो रह गया, मोक्ष के लिए पति आगे होता है मोक्ष कराने के लिए, इसलिए आपको आगे होना पड़ा। तो वो परिक्रमा किए, वो भी देवता खुश हुए। अभी ये लड़की कुंवारी है, आपके बाएं भाग में आने के लिए कहती है कि हमारे कुछ वचन है, अगर आप मानो तब मैं आपके बाएं भाग में। 7 वचन कन्या का है, आप 7 ध्यान से सुनो। यदि यज्ञम कुर्यात मम सम्मति गृह्णामि, संस्कृत में है। यदि आप यज्ञ करना तो ठीक है, यज्ञ करना चाहिए, लेकिन हर समय यज्ञ करते रहे तो काम नहीं चलेगा। पति पत्नी का सम्मति होना चाहिए कि कितना यज्ञ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, नहीं तो तालमेल बिगड़ जाएगा ना बेटा। तो कब का तथास्तु। यदि दानम कुर्यात मम सम्मति गृह्णामि, दूसरा वचन कहती है लड़की, ये अगर दान करें तो उसमें भी मेरा सम्मति। दान करना तो अच्छी चीज है, लेकिन जितना कमाए सारे दान कर दे तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो पति पत्नी का सामंजस्य होना चाहिए कि कितना दान करना है, कितना देना है। कब का तथास्तु। तीसरा वचन कहती है अवस्था मम पालन कुर्यात, जो 4 अवस्थाएं होती है। बचपन तो मेरे पिता के घर में बीत गया, अभी 3 अवस्था और बाकी है, क्या आप हमारा साथ दोगे ना। कब का तथास्तु। सठ ऋतु मम पालन कुर्यात, वचन कहती है कि 6 जो ऋतुएं होती है, उसमें सर्दी में तो कुछ चाहिए, गर्मी में कुछ चाहिए, बरसात में कुछ चाहिए, अलग अलग चीज चाहिए, तो आप ला करके दोगे ना हमें। तो तथास्तु। और धन आदि गोप मम सम्मति गृह्णामि, 5वां वचन कहती है लड़की कि धन आदि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में किसी को लेना देना भी पड़ता है, सबको देता लेता है। आपे दो, आपे ले लो, पत्नी का पता न लगे तो फिर मजा नहीं आता है। तो पति पत्नी का सम्मति से काम हो तो ठीक है। तथास्तु। गाय भैंस क्रय विक्रय मम सम्मति गृह्णामि, लड़की कहती है कि 6वां वचन की गाय भैंस घोड़ा हाथी सबके घर में होता है, सबको खरीदना भी पड़ता है, बेचना भी पड़ता है। आप खरीदो और आपे बेच लो तो घर में तो कलेश हो जाएगा। तो पति पत्नी का सम्मति होना चाहिए। तथास्तु। फिर 7वां वचन कहती है हास्य कटु वाक्यम न बदेत, अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो आप कटु वचन ना बोलें, हमें एकांत में ले जाकर के समझा दें। और तथास्तु। देख लो बेटा, बच्चा तो आपका 7 वचन मान लिया, लेकिन लड़का कहता है कुछ हमारे भी वचन है, हमारा 4 ही है, आपका तो 7 में मान लिया, हमारा 4 वचन आप मानो तब मैं बाएं भाग में लूँ।
उद्याने मदपाने च पिता गृह न गच्छेत। उद्यान में, बगीचा में, फुलवारी में कहीं भी घूमने फिरने जाना है तो आप बिना पति की आज्ञा लिए नहीं जाओगे। कहोगे तथास्तु। मदपाने च, जहाँ लोग दारू शराब पी रखे हो, नशा कर रहे हो, वहाँ भी आप पति से बिना पूछे नहीं जाओगे। पर तथास्तु। पिता गृह न गच्छेत, कितने भी जरूरी हो आपको पिता के घर में आना हो तो बिना पति से आज्ञा लिए आप नहीं आए। कहता तथास्तु। चौथा वचन कहता है लड़का कि जैसे आपके यहाँ माता पिता है, हमारे भी माता पिता है। जैसे आपके भाई बहन है, हमारे भी भाई बहन है। जैसे आपके घर में सब चाचा चाची है, हमारे घर में चाचा चाची है। आपके घर का यहाँ का जो नियम धर्म था आप यहीं पर छोड़ दीजिए। कल से हमारे घर का जो नियम है, धर्म है, विधि व्यवहार है, उसको आपको अपनाना पड़ेगा। कहो तथास्तु। कन्या ने भी आपके चारों वचन मान लिया है। अब अग्नि के सामने आपने जो वचन भरा है जीवन पर्यंत आपको निभाना पड़ेगा। अग्नि है, ये पंचायत बैठी हुई है, पंडित जी बैठा हुआ है और इस समय ध्रुव तारा बेटा इस साइड में, ध्रुव तारा अपने जगह पर अटल है। हाथ जोड़ लो बेटा, तू भी इस साइड में। जैसे ध्रुव तारा अपने जगह पर अटल है, आप लोग अपने वचन पर अटल रहोगे। एक बार खड़ा हो जाओ बड़ा प्रेम से, बड़ी प्रेम से, देखो खूब आराम से। फेरे हो चुके हैं और अब गिफ्ट वगैरह करके उसके बाद विदाई करेंगे। रात काफ़ी हो चुकी, लगभग 2 बज चुके हैं। अब विदाई होगी, पूरी तैयारी कर ली है। सभी अपने अपने रिश्तेदारों के जैसे भी जो कुछ लेना देना होता है सब यहीं डिसाइड होता है। ये हमारे एक हरियाणा की रिवाज है। शादी के बाद दूल्हे की तरफ से जो उनके मौजूद आदमी होते हैं उनको थापा लगाया जाता है मेहंदी का, आगे और पीछे। तो एक तो दिनेश जी को लगाया जा रहा है जो लड़के के पिता हैं, और एक लड़के के मामा को लगाया जाएगा। दोनों को थापा लगाया जा रहा है मेहंदी का। मेरी मामी जी लगा रही है। सारे रस्म रिवाज हो चुके और अब होगी विदाई मोनिका की। सोनू लेके जाएगा।